हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, प्राइमरी सेल। और सेल और बैटरी का इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो आज हम लोग प्राइमरी सेल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्राइमरी सेल होता क्या है। प्राइमरी सेल एक ऐसा सेल होता है जिसका यूज अगर एक बार हम लोग कर लेंगे बच्चों, तो दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते, मतलब उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार यूज करेंगे उसको फेंक देंगे, यूज एंड थ्रो। ठीक है बच्चों। सेल दैट कैन नॉट बी रिचार्ज एंड यूज ओनली वंस, मतलब इनको तुम रिचार्ज ही नहीं कर सकते, एक बार यूज करना है, फेंक देना है, उसे प्राइमरी सेल बोलेंगे। कुछ इसके की पॉइंट याद रख सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि लंबे समय तक रेडॉक्स रिएक्शन चलता है। रेडॉक्स का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, रिएक्शन केवल एक डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। इस बात को ध्यान देना है, यहाँ पर इसमें केवल रिएक्शन एक डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। अगर रिएक्शन दो डायरेक्शन में प्रोसीड होता तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, अगर रिएक्शन दो डायरेक्शन में होता तो हम लोग इसको यूज कर सकते थे, यानी ये केवल एक डायरेक्शन में हो रहा है, एक बार यूज करेंगे फेंक देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। सॉरी बच्चों, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। फिर उसके बाद मुझे बोला गया यहाँ पे कि इसमें क्या होता है कि जब तक रिएक्शन होगा तब तक सेल काम करेगा, जैसे रिएक्शन होना बंद, सेल काम करना बंद कर देगा। इनके एग्जांपल ड्राई सेल, मरकरी सेल होते हैं बच्चों। अब अच्छा, इनके अब इतना तो इंट्रोडक्शन हो गया, की पॉइंट हो गया। अब जरा फिगर पे चलते हैं कि हमारा फिगर क्या कहता है, क्या समझाता है फिगर के बारे में। तो मैंने यहाँ पर प्राइमरी सेल का फोटो बनाया है। ये प्राइमरी सेल में जो फोटो बनाया गया है ये ड्राई सेल का है। किसका है बच्चों? ड्राई सेल का है। अब बात को जरा ध्यान से समझेंगे। इस फोटो में क्या बनाया गया है, ये जो ऊपर है, यहां पर मैंने जो इसको ग्रीन से घेरा हुआ है, ये क्या है बच्चों? कैप है। कैप का मतलब क्या होता है? टोपी होता है। तो यहां पर ऐसे एक टोपी लगा होता है। बीच में क्या होता है? एक ग्रेफाइट का, या फिर तुम बोल सकते हो ग्रेफाइट के अलावा एक कार्बन के इलेक्ट्रोड का ले सकते हैं। ग्रेफाइट ले लो या कार्बन का एक छड़ लगा लेंगे। और यहाँ पर क्या है, ये पीच सेल है। पीच सेल का मतलब ऊपर खोली होता है, कवर होता है, उसी को पीच सेल कहते हैं। इसके बाद ग्रेफाइट या कार्बन का एक छड़ लगा लेंगे, जो कि कैसा काम करेगा? कैथोड के जैसा काम करेगा। अभी मैं बताऊंगा कि कैथोड और एनोड पे किस प्रकार से रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे ये जो बाहर होता है ये इंसुलेटेड प्लेट होता है। कभी कभी तो यार कागज का लगा होता है, कभी कभी तो कागज का लगा होता है। निप्पो वाला बैटरी तुम लोग देखे होंगे, निप्पो वाला बैटरी देखे हो ना, तो जस्ट निप्पो वाले बैटरी की तरह होता है। निप्पो वाले बैटरी में देखो बाहर से कागज लगा होता है, और जैसे तुम कागज बाहर से फाड़ोगे तुरंत देखोगे यहाँ पे बीच में क्या होता है, एक ब्राउन कलर में लेयर निकल के आता है। वो जो लेयर होता है वो जिंक का बना होता है। किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। तो यहाँ पर देखो इसी के अंदर ये जिंक का लेयर होता है। अब जो जिंक का लेयर होता है वो कैसा काम करता है? एनोड के जैसा काम करता है। ठीक है। अब इसमें देखो ये जो तुम देख रहे हो ब्लैक वाला, इसमें MnO2 और कार्बन का जो होता है पेस्ट होता है। और इसमें बीच वाले में जो ग्रीन वाला है, इसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है। तो तुमको इतना बात याद रखना है। एक बार फिर से, इसमें क्या होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं है, नॉर्मल सा फिगर है। एक पिच से लगाएंगे, खोली लगाएंगे। निप्पो वाली बैटरी में लाल सा खोली होता है, ऐसे निप्पो वाली बैटरी होता है, इस पे रेड कलर का एक खोली लगा होता है इस तरीके से, और बीच में एक ग्रेफाइट का रॉड लगा होता है। इसी तरीके से होता है। बाहर कागज लगा होता है, जैसे तुम कागज फाड़ोगे बीच में से यहाँ पे जिंक निकल जाएगा। और वो जो जिंक होता है वो कैसा काम करेगा? एनोड का। ग्रेफाइट कैसा काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। और ये धातु का टोपी लगा होता है, मेटल का टोपी। एक वायर यहाँ से कनेक्ट करके, एक वायर यहाँ से कनेक्ट करके अगर तुम लाइट लगाओगे तो लाइट जलने लगेगा। इस बात को याद रखना। एक बार मैं देख लूं वीडियो चल रहा है कि नहीं बच्चों। वीडियो पूरी तरीके से अच्छे से चल रहा है बच्चों, तो इस बात को ध्यान देंगे। तो एक बार निप्पो वाली बैटरी लेना, उसका पोस्टमार्टम करना, तुमको ऑलरेडी हर एक चीज पता चल जाएगा। अब देखो इस सेल में कुछ खास बात है कि इनमें रिएक्शन किस प्रकार से होता है, इसको समझेंगे। ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये देखो रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा सर, हमको ये समझाओ। तो देखो इस रिएक्शन को कैसे समझेंगे, जरा बात को ध्यान से समझना। एक एक रिएक्शन को मैं डिटेल में यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है बेटा, पहले इसको थोड़ा, ये तुम स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको पहले इरेज करते हैं और एक एक रिएक्शन को यहाँ पे समझेंगे किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। देखो जरा, अब जरा रिएक्शन कैसे हो रहा है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो इस सेल में क्या है, यहां पर पेस्ट भरा गया है अमोनियम क्लोराइड का और साथ में जिंक क्लोराइड का पेस्ट है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, यहां पर अमोनियम क्लोराइड को ब्रेक करोगे NH4Cl, तो ये NH4 प्लस Cl माइनस में टूटता है। इतना तोड़ने आता होगा,
फिर इसके बाद जिंक क्लोराइड को तोड़ोगे, Zn2+ और 2Cl- में टूटता है। इतना क्लियर है बच्चों। अब जरा देखना, रिएक्शन दो तरीके से होता है, एक एनोड पर होता है, दूसरा कैथोड पर होता है। एनोड जब भी आए तुम्हारे दिमाग में इमेज बन जाना चाहिए, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक वर्ड में इलेक्ट्रॉन का बाहर निकला, ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो रिडक्शन, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी को हिंदी में ऑक्सीकरण और अपचयन कहते हैं। अब जरा देखो, तो जिंक क्या है, एनोड है, तो जिंक से क्या होगा, जिंक+2 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बात जरा ध्यान से समझो। अब एक बार देख लो, वीडियो चल रहा है ना बच्चों। हाँ देखो, ये हमारा बना है जिंक का। इस जिंक से क्या होंगे, जिंक+2 इस पे सोल्यूशन में आएंगे तो इस पे इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस चार्ज लगाया गया है। जैसे ही जिंक+2 में जाएगा तो जिंक+2 तो इसमें चला जाएगा, तो इस पे क्या बचेगा, केवल इलेक्ट्रॉन बचेगा, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज बताया गया है। तो जिंक से जिंक+2 बनेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा। फिर क्या होगा, ये जो NH3 देख रहे हो ना, तो NH3 क्या करेगा, ये NH3 जो है यहां पर ले लो 4 टाइम्स, ये जिंक+2 के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कैसे समझना है, ऐसे ब्रैकेट बनाना, यहां पे जिंक लिखना, यहां पर NH3 लिख देना 4 टाइम और 2 का पॉजिटिव चार्ज लगा देना, और ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहां पर ये किस पे रिएक्शन होगा, एनोड पे होगा। अब कैथोड पे किस तरीके से होगा, ध्यान से समझो। कैथोड पे देखो अमोनियम आयन है, क्या है, अमोनियम आयन है। देखो इतना क्लियर होगा। अब देखो जरा अमोनियम आयन, ये अमोनियम आयन 2 टाइम्स लिखा है। तुम अगर एक अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो नाइट्रोजन के साथ में इस तरीके से 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, और इस पे देखोगे तो इस तरीके से प्लस चार्ज होता है। तो मतलब नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को दिया गया है, क्योंकि पहले हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रहा होगा। तो तुम यहां से जब हाइड्रोजन हटाओगे तो केवल NH3 बचेगा, और ये जो प्लस चार्ज था किस पे आ जाएगा, हाइड्रोजन पे। तो दूसरा वाला मोल लोगे तो इस पे भी नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन लगा लेते हैं और H+ को बाहर निकालते हैं, तो देखो 2 H+ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अमोनियम आयन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे, तो अभी 2 H+ को अलग कर दिया गया। जब 2 H+ अलग हो गया तो अब देखो रिएक्शन कैसे होगा, जरा ध्यान से सुनना। NH3 कितने बार मिल जाएगा, 2 बार NH3 मिल जाएगा। अब ये जो H+ है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तुम जोड़ रहे हो, तो एक H+ को 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो हाइड्रोजन बनाएगा, दूसरे वाले H+ को 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो हाइड्रोजन बनाएगा, और H और H मिलके क्या बनाएगा बेटा, H2 बनाएगा। देखें ये बात समझ में आया, एक बार देख लो मैच चल रहा है कि नहीं यार, हाँ चल रहा है। ठीक है, तो देखो H2 इस तरीके से बनेगा। फिर जो H2 बचा है इसको क्या करो, MnO2 के साथ रिएक्ट कराओ। 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 4 टाइम्स ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन तुम यहाँ पे बाहर निकाल के क्या बना लो, वाटर निकाल लो। अब उसके बाद Mn को लिख दो। अब देखो Mn है तो 2 बार Mn हो गया, ऑक्सीजन 4 टाइम्स था, अब कितने बार हो गया, 3 टाइम्स हो गया, MnO2 Mn2O3 और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से प्राइमरी सेल में रिएक्शन होगा। अब जरा यूज, फ्लैश लाइट में यूज कर सकते हो, टॉर्च में यूज करो, टेप रिकॉर्डर में यूज कर लो, रेडियो में यूज कर लो, खिलौना में यूज कर लो, कैलकुलेटर में यूज कर लो, इन सब में यूज किया जाता है। इनका वोल्टेज कितना होता है, 1.25 से 1.5 यानी 1.5 वोल्ट तक के ये बैटरी आता है बच्चों। तो इस तरीके से प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।